या भगवान, मैं क्या बताऊं। साथियों, मेरा नाम राकेश है और मैं इसी गोंडा जिला ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी बहुत गमगीन कहानी है। अगर मेरी कहानी सुनोगे तो आपके आंख से आंसू निकले या ना निकले, लेकिन दिल तो पसीज ही जाएगा बाबू साहब। ये बात उस दिनों की है जब मेरे मम्मी और पापा दर्शन के लिए गए थे। मैं 5 साल का था और मेरी बहन रजनी मात्र 3 साल की थी। लेकिन साहब, उस दिन में जब दर्शन करके हम पूरे परिवार के सहित आ रहे थे तो रास्ते में एक दुर्घटना घटती है कि अचानक जिस गाड़ी पर हम बैठे थे उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है बाबू साहब। और उसी से एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा मुझको छोड़कर चले गए। लेकिन साहब, एक मेरा चाचा था। उसी वक्त वो आया और मुझसे कहने लगा, राकेश बेटा, तुम घबराओ मत, मेरे साथ चलो अपनी बहन रजनी को लेकर। मैं तुम्हारी सेवा शासत करूंगा, मैं तुझको पालूंगा, मैं तुझको पोसूंगा और तेरी बहन रजनी की मैं शादी कर दूंगा। मैं इतनी बात सुना कि मेरी रजनी बहन की शादी हो जाएगी। साहब, मैं बहुत खुश हो गया और अपने चाचा की बातों में आकर मैं चाचा के साथ चला गया साहब। लेकिन जब कुछ दिन बीते तो हमारे चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी बहन की तो शादी कर दूंगा, लेकिन मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। मैं सोचा कि मेरा चाचा आखिर कहेगा क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अबू साहब, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मुझे क्या पता साहब। मेरे सामने मेरे चाचा ने एक कागज रख दिया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कागज क्या है। लेकिन पढ़े लिखे लोग शायद उसे स्टाम्प पेपर बोलते हैं साहब। और कहा, इसे पे अंगूठा लगा दो, मैं तुम्हारे बहन की शादी कर दूंगा। साहब, मुझे पता नहीं था, मैं अंगूठा लगा दिया और अंगूठा लगा दिया इतने में चाचा ने मुझको लात मार कर घर से भगा दिया साहब, भगा दिया। उसी दिन से हम भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं साहब। मेरी बहन घर में मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे बोला कि बहन, मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने लिए काम ढूंढ कर आऊँगा और काम करूँगा और तेरे लिए शाम को कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन साहब, मैं जिसके यहाँ जाता हूँ वही मुझको कहता है, अरे तू कौन है रे भिखारी, मेरी नजरों से दूर हट जा, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है। साहब, मुझको कोई काम नहीं देता है। अभी मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी कि भैया कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएगी, लेकिन अफसोस कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कैसे जाऊं अपनी बहन के पास। मैं यहीं से बुला लेता हूँ, बहन रजनी, रजनी बहन, तेरा राकेश भाई तुझको बुला रहा है, आजा बहन। नमस्ते भैया। भैया, आपकी आंखों में आंसू भैया। भैया, एक
बातें बताओ भैया। आप कह रहे थे ना कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो मैं आपके लिए खाना और नाश्ता लेके आऊँगा भैया। बताओ भैया, आपने मेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आए हैं भैया? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया। भैया ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भैया। ए गुड़िया, अरे मैं गया था काम की तलाश में, लेकिन मैं जिसके द्वार पर जाता हूँ मुझको धक्का मारकर भगा देता है। कहता है तू दूर हट जा, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है। मैं मुझको कोई काम नहीं देता है। क्या भैया? भैया आखिर बताओ, आज मुझे 2 दिन से भूख लगी है भैया। बताओ भैया, मैं क्या खाऊंगी भैया, मुझे बताओ। बहन, मैं एक बात तुझसे पूछूं? ये बता, मरते वक्त माँ ने तुझको अपना मंगलसूत्र निकाल कर दिया था, कहा था ना कि रजनी इसको संभाल कर रखना क्योंकि तुम्हारी माँ की ये आखिरी निशानी है। भैया नहीं भैया, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे मेरी माँ ने मुझे मरते वक्त दिया था कि बेटी, अगर आपकी कभी शादी हो तो अपनी माँ की आखिरी निशानी ले लेना। भैया मैं वो निशानी नहीं दूंगी आपको, नहीं दूंगी भैया। तू समझने की कोशिश कर कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक काम कर, तू वो मंगलसूत्र मुझको दे दे। यहाँ तू जानती है कि यहाँ ग्राम रामपुर में सेठ करोड़ी मल का बहुत भारी व्यापार है। नहीं भैया, हम उनके पास चलते हैं, उस माँ की आखिरी निशानी को गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे लेकर हम अपनी पेट पूजा करते हैं बहन, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ला बहन, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन जब कमाने लगूंगा तो मैं छुड़ा लूंगा बहन। नहीं भैया, आपको मेरी कसम, मेरे सर पर हाथ रख के कहो, अगर मैं आज ये मंगलसूत्र आपको दे रही हूँ तो एक दिन ये मंगलसूत्र आपको वापस देना पड़ेगा भैया। अरे पगली, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं तेरी सौगंध खाता हूँ कि मैं कमाने लगूंगा तो माँ की आखिरी निशानी को छुड़ा लूंगा बहन। ला बहन। ठीक है भैया। या मेरी मैया, मुझको माफ करना क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चल बहन, आ हम चलते हैं। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझे में न आवे, जिंदगिया के खेला समझे में न आवे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझे में न आवे, जिंदगिया के खेला समझे।
समय ही नाच नचावे। हे भैया समय ही नाच नचावे। समय हसावे, समय रुलावे, समय ही नाची नचावे। ए भैया समय ही नाची नचावे। जाने काली कल किस्मत में, जाने काली का किस्मती में, ई ना पता चल पावे जिंदगी के खेला समझ में न आवे। जिंदगी के मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे। जिंदगी के खेला समझ में न आवे। जिंदगी के जब जब दिन बिगे रहे पर होला, केहू रोक ना पावे। हे भैया केहू रोक ना पावे। जब जब दिन बीगे ले पर होला, केहू रोके ना पावे। ए भैया केहू रोके ना पावे। सूरज के डूबते परछाई भी, सूरज के डूबते परछाई भी, आपन साथ छोड़ावे। जिंदगी के खेला समझ में न आवे। जिंदगी के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे। जिंदगी के खेला समझ हमार नाम का बा, हमार काम का बारे साबुन लगाई। हाँ सेठ, आपके नाम का बा, आपके काम बा का साबुन लगाई के। मेरी बोलने की शैली है रे, मारते मारते सो जाऊंगा, सो कर जागूंगा तो फिर मारूंगा साबुन लगाई। नहीं सेठ। ये बताओ। हाँ सेठ। जिला गोंडा। हाँ सेठ जी। ग्राम रामपुर। हाँ सेठ। मेरा नाम सेठ करोली मल। सेठ करोली मल। कितने को खोखला कर दिया हूँ।
सिर्फ कर्जा देता हूँ तो सोना लेता हूँ और पीतल का सोना बनाकर बेच देता हूँ साबुन लगा के। इतना पुराना आदतिया शेर तो है। हमारे एक बेटी है जिसका नाम कल्पना, वो मेरी दुलारी बेटी है। हाँ सेठ। जब तलक आती नहीं मेरे दिल में हमेशा हमेशा उदासी रहती है साबुन लगाए के। अब हरे हुमत नहीं पहुंच गए का कुछ तो देहात है के। मुन्ना हाँ ये बताओ हिसाब किताब बराबर है ना? सब हिसाब किताब बराबर है। तो हाँ बहन खाता मेरे हाथों में रहा। वही खाता ससुर के नाती। हाँ सेठ। मारत मारत सो के जागा तो फिर मारत साबुन लगाए। हाँ सेठ वही खाता तो हाँ मेरे हाथ में है। जोड़ के बता हिसाब कितना घाटो कितना फायदो साबुन लगाई। सेठ बैठ जा प्रेम से, हम सब हिसाब बताओ। रुको पकड़ो जैसे। हाँ। आराम से। सेठो खिया नौकरी कैले जी को अपती रहा था। पहला पाछे हाथ लगाए सेठ चले नहीं पाते। सेठ हुआ वाला हिसाब जोन लेके आवा रहे 10 बोरा सुपारी, 15 बोरा काली मिर्च, 35 बोरा जवाइन, 1 ट्रक लदवा करे उल्टी के सेठ। घाटो एक मून साबुन लगाए के फायदों को बात कर। घाटा छोड़ दी। फायदो बैठा। बिना पकड़े नहीं चले पाते, लेकिन अभी घाटा के ना सुने खड़ा हो गया तम आई। सेठ हो। हाँ, बताओ जोड़ के बताओ। जोड़े गाठे सब भाई। हाँ, जोड़े फायदो फायदे वाले बताओ तही। 500 बोरा सरसों, 500 बोरा सरसों, 73 बोरा उड़द, कलुआ उड़द, और 75 बोरा हरेरवा उधर हरा वाला। तो क्या हुआ? फायदो की घाटो। ए मैं निछाड़ फायदा बासे फायदा। मुन्ना कहाँ घोड़ी नहीं याद या। हम घोड़ी हो गए ना ससुर के। मारत सो के जागब तो फिर मारब साबुन लगाए। एक दाई कुचुल दे या उठा माँ उखड़ी गया है। हाँ फायदा है से। मुन्ना हाँ अरे भजिला सीता भजिला सीता राम हो सवेर वही माँ। भजिला सीता राम हो। भजिला सीता राम हो सवेर वही माँ। भजिला सीता राम हो सवेर वही माँ। सब केहू मिलके शेर का दुइठू मेहरारू लिया दिहा। दुइठू कहा था ये चला के तो उधार मांगत हा। आखिर दुई मेहरारू का कर ब्या। मने माँ उनका गटाई में माला बना के पहिर ब्या। हिया मनाई गई एक मेहरारू खावा में तो भर भर चटक जाता है। और दुई मेहरारू का कर ब्या से। ससुर के नाती इतना दिन तो का राहत होगा रे। हाँ लेकिन समझ नहीं पाए। नहीं से समझे नहीं। बतावत ही साबुन लगा के।
सुन। भैया मोरे जहाँ भाई भारू हमका चाही दुई मेहरारू। जब से भारी शरीर भय तब से दुई मेहरारू चाहिए। ये गया वही जाई कथा भई लठिया एक पहुड़ई का बिछावई खटिया। हाँ बहुत चालाक सेठ है। बुढ़ाई दाएं कई लाठी पकड़े कई खटिया बिछाए। समझदार रे सब अरे लगे सेठ समझदारी हमारे तेजी है। सब केहू मिल के शेर का दुठो मेहरारू लिया दिया। अरे खैचिन खाहो सोहारी सबेर वही आओ मटैया खेली तो। आजकल के कर्जा ले नहीं आवत रे साबुन लगाई। का करबा सेठ जमाना बदल गया है। ऐसा कर जितना किसान है सब मोटासा हो गया है। मुनिमा हाँ काहे बरे उनका मजबूर कर दे। जब मजबूर हो जाई है तो हमरे खिया कर्जा ले औबे करी आइए साबुन लगाई के आई है मुला साबुन न लगाई। लेकिन बताओ हाँ मुनिमा सेठ जी मेरी बेटी कल्पना भी तक नहीं आई साबुन लगाई के। हमारे बहुत देर लगा तो उठा के मारत होता हूँ। हुआ ताई पहुंच गया का रे? पहुंच जाता नहीं लौट ही जाता पहुंच। कल्पना बिट्टी सेठ औतिन हुई है। आप बैठ जा आराम करा। अब सब सुन के नाते का करी बैठावत तो ही बैठू पावत है। मारत मारत सोई जाब सोई के जागब तो फिर मारब साबुन लगाई के। गुस्सा खानगा बिट्टी आई गई। क्या हुआ पिताजी? मुनिम्मा बेटी मुफ्त की तनख्वाह लेता हो। बहुत मारूंगी मैं। नहीं दीदी हम कुछ नहीं करे। कट ना लायक तू पागल। बोल बेटी। पिताजी ये मुंह लगे हो गए हैं साबुन लगाई। आप बैठिए आप बैठिए। हाँ बोल बोल बैठो बोल। बताएं। आ बेटी आ। पिताजी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हो साबुन लगा के तो बोलो। देर किस बात की है? पिताजी के चरणों में लली झुकाए। पिताजी के चरणों में लली झुकाए शीश और दीजिए आशीर्वाद पिताजी फूले हुए सब। कल्पना पिताजी इजाजत मांगने आई हो साबुन लगा के। जी अरे खुश रहो फूलो फलो उम्र तेरी बढ़ी जाए। खुश रहो फूलो फलो उम्र तेरी बढ़ जाए। अरे दुख सुख में राधा रमन हरदम करे। बेटी कल्पना क्या चाहती हो? तुम दुलारी बेटी हो, पिताजी एक लौती बेटी हो।
सेठ आपकी बिटिया एक लौकी मरते मरते सो जाऊंगा, सो कर जाऊंगा, फिर मारूंगा तो साबुन लगा दूंगा। पीछे पहले मुझे ये बताओ, तुमको कौन कहता है बोलने के लिए? तुम्हारी हैसियत कितनी है? तुमको कौन कहता है बोलने के लिए? अबे कहाँ बोलते ही खड़ा तो वही ऐसे। तुम्हारी हैसियत कितनी है बेटी? ये साले बहुत मुंह लगे हो गए हैं। से मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। ऐसे झूठ जी बोला। 200 जूता लगाऊंगा। पहले झूठ सुन लिया, पीछे सुन लिया बात हमारी। झूठ जी बोला तोहरे मुँह में कबो नहीं लागे। अबे माँ, जो कहा था मुँह लगा हो गया। बेटी देखा, बदतमीज बात करोगे ना, नौकरी बहुत से मारूंगी। बर्खास्त कर दूंगा। तुम्हारे बाल बच्चे कटोरा लेके चौराहे पे आ जाएंगे। हाँ, हरामजादे समझ लेना। साबुन लगा क्या के। बोला सेठ? बोल बेटी। पिताजी, हाँ, मैं कहीं जाना चाहती हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए जाना चाहती हो साबुन लगाए के? जी पिताजी। लेकिन बेटी क्या? इतना तो याद रखना, मेरी बुढ़ाई अवस्था है, तुम एक लौती बेटी हो। जमाना बड़ा खराब है साबुन लगाए के। मैं कहने के मतलब समझ गई पिताजी। बेटी आजकल के लौंडे हैं, लड़कियों को देख कर सीटी मारना शुरू। वो देख, वो सीटी मार रहे हैं। अरे मेरा नाम सेठ कलौलीवाल है, मैं तुम्हारा घर खोदवा कर तंबाकू लगवा दूंगा साबुन लगा के। देखा के सिटिया मारता है? सुना नहीं? इधर से आवाज आई। इधर से आवाज। हाँ पिताजी। बेटी जाओ, याद रखना, मेरे सफेद मोज का ध्यान रखना, मेरे है मान पिताजी। सम्मान में दाग लगने न पाए। नहीं पिताजी, आखिर लाडली किसकी हूँ? आपकी ना। मेरी हो, एक खट्टी एक मीठी। जाओ जाओ। मुन्निमा, हरामजादे, मेरी बेटी सयानी हो गई है, साबुन लगाई, हाँ सेठ, एका हम जानता ही, समझदार हो गई है। एका हम जानते ही तहार बिटिया करे लायक हो गया है। क्या क्या? उठा मेरा हैंडल, उठा मेरा राज हैंडल। सुन पे तो इतना मारूंगा साले, सुन लिया। मारते मारते सो जाऊंगा। अरे सुन बे। सुन ले बे। सेठ हम कहा था बिट्टी करे लायक हो गए हैं। क्या? शादी बिया ऐसे क्यों नहीं बोलता? और उनका अकेला भेद है। हाँ, हमका भेद है, होता सतवा चला जाई। बॉडीगार्ड बन के अब का हिफाजत के लिए? हाँ, साला अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाता, मेरी बेटी की हिफाजत करेगा साबुन लगा के। पीछो जूता लगाऊंगा साले, मारते मारते सो जाऊंगा, सोकर जागू तो फिर मारूंगा साबुन लगाए। मेरी बोलने की शैली है रे। सैली आपका। उठा मेरा छोटा। मुन्निमा, हाँ सेठ, कोई कर्जा लेने नहीं आता रे, के ऐसा मोटाएगा है आजकल। सबका खून चूस चूस के मैं तिजोरी में रुपया से भर गया है। मेरे पास फैक्ट्री चल रही है। कावा फैक्ट्री? ओका का कहती रे? फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री नहीं बनत तो बता देवा कर। बतावत है फैक्ट्री चलती है, बड़वार फैक्ट्री है।